राधे राधे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो सभी लोग फटाक से जुड़ेंगे हमारे साथ। और आज एक टॉपिक बहुत प्यारा है जिसका नाम है परागकण। परागकण क्या होता है ये सारी चर्चा करेंगे और पूरे A to Z फुल NCERT का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फटाक से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक। ठीक है, और जो नए बच्चे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है परागकण। और परागकण क्या होता है इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका लघु बीजाणु जनन। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पुरानी वीडियो में जाकर के मतलब पिछली क्लास में देख सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन आता है लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और एक डायग्राम उससे रिलेटेड है कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, परिपक्व और अपरिपक्व। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन अक्सर आता है, हमेशा पूछा जाता है। तो आराम से पढ़िएगा परागकण क्या है। तो परागकण मैं लिखता हूँ, परागकण भैया क्या है। ठीक है, परागकण, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक। चलो, परागकण बोले या पॉलन ग्रेन बोले, या बेटा इसे इसका और भी नाम है, या इसे हम लोग कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट, ठीक है, मेल गैमीटोफाइट, या इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नर युग्मोद्भिद। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट। या तो इसे हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर। ठीक है, कई नाम से जाना जाता है बच्चों। हम पॉलन ग्रेन यानी परागकण को कई नाम से जानते हैं। परागकण कह सकते हैं सिंपल, या मेल गैमीटोफाइट भी बोल सकते हैं, या नर युग्मोद्भिद बोल सकते हैं, या हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो घबराना नहीं, कई नाम से पूछ सकता है, तो इसे हम लोग परागकण कहते हैं। अब देखो परागकण है क्या, परागकण के बारे में हम लोग सारी चर्चा करेंगे। परागकण क्या है, कहाँ से बनता है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, सभी लोग ध्यान से सुनना। पूरा NCERT के एक एक टॉपिक या एक एक पॉइंट पर मैं आऊँगा। ठीक है, चलो देखो, एक बात बताया कि जो परागकण है ना वो लघु बीजाणु धानियों से बनता है। किससे? तो एक पॉइंट लिखा कि जो भैया लघु बीजाणु धानी होती है, ठीक है, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी, यहां लिख सकते हैं ऐसे कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी से हजारों परागकण का निर्माण होता है। एक पॉइंट ये, प्रत्येक, अब लघु बीजाणु धानी कितनी, 4 होती है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके। तो प्रत्येक लघु बीजाणु धान से हजारों की संख्या में परागकण बनते हैं। थोड़ा बहुत नहीं जी, हजारों की संख्या में परागकण बनते हैं। जैसे अगर हम जैसे में आए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है NCERT में, गुड़हल। तो गुड़हल में कहता है, देखो भाई, गुड़हल में हमें दिखाई देता है, गुड़हल में परागकण ऐसे लेंगे तो हाथ में भी लग जाता है, उसके स्लाइड में देख सकते हैं। गुड़हल में हम लोग देख सकते हैं कि इसकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया। लेकिन एक और पॉइंट इसी में एक बात बताया कि देखो, अगर परागकण की बात करते हैं तो परागकण का आकार ऐसे कह सकते हैं कि परागकण का आकार, कमा रंग, कमा बनावट अलग अलग प्रजातियों में, बनावट अलग अलग
प्रजातियों में अलग अलग होता है। देखो कहता है इसका जो बनावट है ना वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। ठीक है, सभी अलग अलग प्रजाति के पौधे में अलग अलग इनका आकार होगा, रंग होगा, बनावट होगा। ठीक है, ये पॉइंट है आपको याद रखना, सेम नहीं होता। ठीक है, तो देखो लगभग गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार, लगभग जो है क्या होता है गोलाकार होता है। और इसका व्यास भी बच्चों लिखा, व्यास यानी डायमीटर भी लिखा। डायमीटर कितना लिखा है, कह रहा कि 25 से 50 ठीक है माइक्रोमीटर। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका व्यास भी होता है। अब आप सोचिए, खुद सोचो कि 25 से 50 इसका कितना छोटा हो सकता है ना, कितना छोटा हो सकता है। सिंपल सी बात है कि इसका व्यास इतना है। अब इसमें देखिए फिर ये कहता है कि देखो परागकण जो है ना, कहता है परागकण में दो परत होती है, दो परत होती है, इन्हीं दो परतों से मिलकर के बना होता है। तो एक बात पॉइंट रखें, दो परत से मिलकर बना होता है। तो अगर हम इसका आकार ऐसे देखें, ये मैं ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर इसमें कहा गया कि दो परत होती है, एक परत ऐसे ऐसे ये बना दिया। ठीक है, दो परत होती है। तो पहली परत जो होती है, ठीक है, पहली वाली, उसे हम कहते हैं इक्साइन, इक्साइन बोलते हैं, या इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों बाह्यचोल। बाह्यचोल यानी पहला इक्साइन। ये ऊपरी वाली, ऊपर वाली बाह्यचोल काहे की बनी होती है, तो साफ साफ लिखा स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जिससे ये बना होता है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या काम करता है, तो कहता है कि देखो भाई स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, उच्च ताप से, अधिक अम्ल से, अधिक क्षार से इसकी सुरक्षा करता है। सिंपल सा। तो स्पोरोपोलेनिन क्या करता है भाई, उच्च ताप कामा अधिक अम्ल एवं क्षार से रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, किसकी भाई, इसको मरने, इसके जीवद्रव्य के किल होने से या मरने से बचाता है। तो ये ऊपर वाला जो है ना इक्साइन बोलते हैं, जिसे हम लोग बाह्यचोल बोलते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अंदर वाला यानी दूसरी लेयर की हम बात करते हैं, दूसरी लेयर, जब दूसरी लेयर की बात करते हैं तो वो होता है अंतःचोल। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन को कहते हैं सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। क्या है का, सेलुलोज और का बना होता है पेक्टिन का बना होता है। ध्यान से समझिएगा। साथ एक पॉइंट यहां पे बताया कि जहां पर स्पोरोपोलेनिन, ऊपर वाली में जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है उसे जनन छिद्र बोलते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, जर्मपोर या जनन छिद्र बोलते हैं। जनन छिद्र से ही पालन ट्यूब बनती है, यानी पराग नली बनती। जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है उस स्थान को जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। इसी से पालन ट्यूब, यहाँ पे क्या बनता बेटा, पराग नली यानी पॉलन ट्यूब बनती है। इतना पॉइंट आपको जरूरी है याद करना। ये हुआ। दूसरी बात, अब हम कहेंगे देखो दो बात हो गए। अब दोनों के बाद इसमें इसकी संरचना क्या है, इसके अंदर है क्या। ठीक है, जीवद्रव्य को घेरती कौन है, एक्सेट्रा। तो देखो इसमें कहा गया, इसको मैं रब करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिया करिए। ठीक है, चलो अभी कहता है इतना तो अभी कहानी है, आगे फिर इसी की कहानी को
आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो ये बन रहा है, ठीक है, देखो कहता है कि परिपक्व, अगला पॉइंट परिपक्व, परिपक्व की बात करते हैं, मैच्योर की बात करें, मैच्योर पराग कण में दो कोशिका होती है, दो कोशिका होती है। तो दो कोशिका, पहली कोशिका कौन सी होती है? तो पहली कोशिका को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ठीक है, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल जो होती है आकार में बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है और खाद्य का भंडारण करती है, खाद्य का भंडारण करती है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है भैया, दूसरा जो सेल होती है जिसे हम लोग जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका क्या है? इसे हम लोग जेनरेटिव सेल बोलते हैं। छोटी होती है पहली बात, ठीक है, छोटी होती, ये छोटी होती है और यही आगे चल करके क्या बनाती है? नर युग्मक, या दो, ऐसे लिख देते हैं, दो नर युग्मक बनाती है। ठीक है, ऐसे पॉइंट देखो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आए, इसी के आगे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये वाले। अगर मैं कहता हूँ कि देखो भाई ऐसा होता ना, ये और ये ऊपर एक साइन है, अंदर इंटाइन है, यहाँ पे एक सेल बनी, ये छोटी वाली सेल बनी, इसका न्यूक्लियस है, ये बड़ी वाली सेल बनी। तो बड़ी वाली जो सेल है ना, उसे हम लोग क्या बोले थे? कायिक, कायिक कोशिका, यस। और इसको हम लोग बोले थे जनन कोशिका, जनन कोशिका। दो सेल है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है कि नहीं? अब देखो कि इसमें से कुछ विशेष नोट इसमें है। देखो जो जनन कोशिका है ना, यही आगे चल करके दो काम करती है। दो काम इसका क्या है? काम एक ही करती, बढ़ती है, लेकिन कुछ पौधों में ये पहले बढ़ जाती है, इस कोशिका में झड़ने से बाद में बढ़ती। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि देखो भाई, जो जनन कोशिका है ये दो नर युग्मक बनाते हैं। तो हमारे मन में एक बात नहीं चलेगी कि सर ये कब दो नर युग्मक बनाएंगे, कब बनाएंगे? तो हम कहेंगे देखो भाई, जब ये पराग कोश में होता है, पराग कोश में होता है, कुछ पौधे में पराग कोश में होता है, तभी से ये दो नर युग्मक बना सकते हैं, और कुछ में झड़ने के बाद यानी स्टिग्मा में पहुंचने के बाद भी बना सकते हैं। तो दो पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कितने पॉइंट? दो पॉइंट। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट इसमें क्या है, ऐसे समझेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे ये दो कोश की जो चरण है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ये कैसे बनी है। तो दो पॉइंट यहाँ पे हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे नोट करके एक बात लिखें, नोट करके सिंपल से कि देखो एनसीईआरटी लिखा है 60% जो होता है, 60% परागकण में, ठीक है, 60% पराग कण में कायिक दो कोशिका, ऐसे लिख दो, दो कोशिका है, दो कोशिका झड़ने से पहले बनती है, ठीक है, और 40%
पराग में दो जनन कोश, दो कोश पर्सन दो झरने की बात आती है। अब झरने की मतलब पराग के बाद वही होता है परागकोश आती है ना, स्टिग्मा तब बनता है। झरने के बाद है तो यहाँ पे एक लिखा है तो इसको यही करना। दूसरी बात एक यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ होता है तो जो उसके लिए तो लाभदायक तो देखो लाभदायक है हानिकारक कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक और जिसका द्रव्य है ना, सोचना इसके अंदर द्रव्य है, एक कि देखो द्रव्य परागकण द्रव्य एक पतली सी झिल्ली घेरे रहती है, समझे ऐसा करते हैं। देखो एक पतली सी अंदर झिल्ली है और उस झिल्ली का नाम है झिल्ली। ठीक है, को झिल्ली घेरे है उसको झिल्ली, फिर क्या होता है फिर चोल, ठीक है। आप चलते जैसे हानिकारक में जैसे हम कहते हैं साथ एक है गाजर घास, गाजर घास कहते हैं पार्टोनिया। ठीक, कहते हैं कहता कि कुछ देखो आप हानिकारक वाली, कहते देखो ये भाई जो हो है ना गेहूं गाजर घास, हम लोग गाजर घास को बोलते हैं पार्थोनियम, पार्थोनियम के नाम से जाता है पार्थोनियम। ठीक है, तो गाजर घास के साथ एक पार्थोनियम आया जिसके से एलर्जी हुई है, एलर्जी होती है। परागकण तो अच्छा है लेकिन बीमारी भी हो सकता है, इसलिए कभी भी किसी भी पुष्प का फूल लेकर नाक में नहीं सेड़ना चाहिए, क्योंकि भाई सकता है उसका परागकण एलर्जी हो सकता है, या तो और भी कहता है भाई दमा रोग भी हो सकता है, दमा रोग भी हो सकता है। फिर कहते देख श्वासनी वेदना होती है, श्वासनी वेदना पीड़ा, ठीक है, या श्वासनी विकार भी हो सकता है। इसका भी अगर पुष्प दिखाई दे तो तुरंत नहीं, थोड़ा समझना चाहिए कि अच्छा है कि हानिकारक है कि लाभदायक है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। दूसरा अगर हम नोट के लिखें हिसाब से तो देखो लाभदायक है, तो कहता है ये अगर हम कहें कि परागकण ये एनर्जी ऊर्जा के लिए भी लाभदायक है, तो अगर परागकण जो भोजन है के लिए लाभदायक है, मतलब हम लोग उसके सिरप इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, देखो कहते हैं कि पराग से, ठीक है, परागकण से ऊर्जा एनर्जी के लिए टेबलेट गोलियां कामा सिरप बनाई जाता है, जो खिलाड़ियों धावक अश्व के लिए प्रयोग होता है,
तो भैया ऊर्जा, इसके लिए सिरप, गोली भी, टेबलेट भी बनाई जाती है और सिरप भी। इसकी एनर्जी लेना है तो इसकी टेबलेट भी आती है, यानी परागकण का, और सिरप भी आता है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। तो देखो अब अगला एक और पॉइंट, ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट और इसी में है, कुछ पॉइंट और समझो। तो कहते हैं देखो भाई ऐसा है ना, परागकण की लाइफ, जीवन क्षमता कितने दिन होती है। तो देखो एक बार का नोट करके फिर लिखेंगे कि देखो जो परागकण है ना, परागकण की जीवन क्षमता ना, कहते देखो परागकण की जो जीवन क्षमता है ना अलग अलग है, सभी प्रजातियों में अलग अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा कि देखो भाई ऐसा होता है ना, जो गेहूं होता है, गेहूं का धान, इसमें कहता है इनके परागकण की जीवन क्षमता 30 मिनट तक होती भाई, 30 मिनट के बाद बेचारे मर जाते हैं। यानी पराग कोश से निकले 30 मिनट में अगर स्टिग्मा तक पहुंच पाए तो बढ़िया, और नहीं तो सिंपल सी बात है। तो कहते हैं इनकी जीवन क्षमता इतना। दूसरा इसी में जैसे में अगर हम दूसरा देखो एग्जाम्पल लिखा है कि भैया दाल वाले पौधे होते हैं ना, दाल वाले जैसे अरहर, चना, मटर, तो कहता है देखो लिग्मोनोसिस, ठीक है, यानी दाल वाले पौधे, ठीक है, दाल वाले पौधे व सोलोनेसी, तो सोलोनेसी कुल के पौधे के परागकण की जीवन क्षमता, कहाँ लिख दूँ, नीचे दिख रहा का भैया, जीवन क्षमता कई महीनों तक, ठीक है, कई महीनों तक, याद रखना। साथ ही साथ देखो कहते परागकण का भंडारण भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, परागकण का भंडारण भी कर सकते हैं। तो कहते हैं देखो परागकण का स्टोर कर सकते हैं और कई वर्षों तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। परागकण का भंडारण, ठीक है, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, और कई वर्षों तक जीवन क्षमता रखते हैं। कितना सिंपल है बच्चों, कितना सिंपल है। परागकण क्या, पहला पॉइंट देखो, मैं सारे पॉइंट को फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। परागकण क्या है दोस्त, परागकण मेल गैमीटोफाइट है, कहाँ बनता है, परागकोश में बनता है, किस प्रक्रिया से बनता है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था लघु बीजाणु जनन एक प्रोसेस होती है, उसी से बनता है। ये होता है, हैप्लाइड होता है। फिर इसे कहता है कि इसका आकार कैसे होता है, कहता है देखो आकार जो होता है अलग प्रजाति में अलग अलग होता है, इसका आकार, रंग, रूप, बनावट सारे अलग अलग पौधों के प्रजातियों में अलग अलग होता है। फिर कहते हैं देखो इसके दो लेयर होता है, एक होता है इंटाइन, एक होता है एक्सटाइन, ठीक है, इंसाइन। दो होता है बाह्यचोल और अंताचोल। जो बाह्यचोल होता है वो काहे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। वो एक पदार्थ है जो परागकण की जीवन क्षमता को खोने से बचाता है। कैसे, मतलब अगर उच्च ताप है तो डेड हो जाएगा, तो उससे बचाता है। अगर एसिड, हाई एसिड है तो उससे बचाएगा, हाई बेस है तो उससे बचाएगा। तो ये बचाने का काम करता है। कहते हैं कि ऐसा होता है जहां पर
मतलब कि परागकण के जो एक साइन है वहां पर स्पोलोपोलिनिन नहीं होता, तो जिसे जर्मपोर या छिद्र कहते हैं। द्युद्रव, उस द्रव को चारों तरफ से एक प्लाज्मा की झिल्ली घेरे रहता है। इस परिपक्व में दो कोशिका होती है। अब परिपक्व कहते हैं दो कंडीशन में होता है, एक तो 60% पहले हो जाता है, 40% बाद में होता है। तो कहते हैं दो सेल होती है, एक को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका, दूसरे कहते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है, ठीक है, और वो न्यूट्रिशन देती है किसको, जनन कोशिका को, ताकि उसमें सेल डिवीजन हो सके। तो जनन कोशिका में क्या करती है, जनन कोशिका समसूत्री करती है, समसूत्री करके दो नर युग्मक कहते हैं, समसूत्री करती है बच्चों, दो नर युग्मक बनाते हैं और फिर वही आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। फिर कहते हैं परागकण देखो भैया हानिकारक भी होता है। कहते हैं देखो परागकण जो होता है हानिकारक होता है, कैसे, तो कहते हैं दमा रोग और एलर्जी का कारण भी बनता है, श्वास भी होता है। कहते हैं ऊर्जा के लिए बहुत सारी प्रजाति के ऐसे देते हैं कि परागकण लेते, ठीक है, जीवन क्षमता अलग हो जाती है, अलग अलग होती है। एग्जांपल दे गेहूं 30 वो लेकिन नहीं कर पाता, हो जाए पौधे में महीनों रहता है, कि ठीक है, के बाद एक बनाया जाता है जैसे ब्लड बैंक है, उससे भी किया जाता है, ठीक है, ये एकदम सभी चलिए मिलते लिए आप हमारे चैनल करेंगे और इसी तरह पढ़ते सभी को बाय। आप जो नए बच्चे आते हैं उनको सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।